ओके तो अभी देखिए इसमें क्या है, ये तो सिंपल ही है. फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose square is 365. ओके तो हम लोग ने उसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक प्रोडक्ट ऑफ एक नंबर था, उसका एक वैल्यू दिया हुआ था. बट इन दिस केस व्हाट हैपन, सिंपल है, स्क्वायर करना है. तो स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक आपका एक नंबर एक्स और दूसरा नंबर एक्स प्लस वन, और उसका स्क्वायर करना है. तो एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू योर 365. नाउ एक्स प्लस वन स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके एक मिनट मैं करके दिखा दूंगा तो आपको पता चलेगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. ओके विच इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ओके बराबर है, ये समझा इतना. और प्लस ये एक्स स्क्वायर और ऐड करना है इसमें, आपका एक एक्स स्क्वायर और है, और वो जो फर्स्ट ये आपका नंबर इज इक्वल टू व्हाट योर 365. तो आपका ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर. ओके प्लस 2x और ये 365 यहाँ पे आ जाएगा, सो माइनस 364 हो जाएगा. ओके इज इक्वल टू योर 0. अच्छा आपने लास्ट टाइम भी देखो, आपने वो मैं फैक्टर का आपको बताया था, उसमें क्या करना है, अगर आपके पास जो नंबर है उसमें कॉमन नंबर आ रहा है, जैसे आपके पास ऐसा वैल्यू है, चलो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 27 इज इक्वल टू 0. तो अगर आप देखोगे तो इसमें कॉमन क्या नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो 3 से डिवाइड कर सकते हो आप. द रीजन 3 से डिवाइड करने से क्या होगा, आपका जो वैल्यू है जो फैक्टर करना है वो इजी हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 9 जाए, 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. बरोबर है. तो अगर कभी भी आप देखोगे ना तो यू कैन इक्वल टू सिंप्लीफाई, बेसिकली वो फैक्टराइजेशन आपको इजी पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 2 कॉमन है देखोगे तो देखो ये 2 चला गया, यहाँ पे 2 डिवाइड करूंगा मैं सबके साथ, तो व्हाट हैपन, ये 2 चला गया, यहाँ पे भी 2 कट गया, और ये 364 का 128 हो जाएगा, 182 सॉरी. बरोबर है. सो नाउ व्हाट यू गॉट इज, जो आपके एक फॉर्मूला आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182. ओके अभी 182 का फैक्टर करो जिससे आपका वैल्यू आएगा पॉजिटिव एक्स. ओके तो 180 का फैक्टर है यहाँ पे 91 2 जा 13 7 जा 1, तो एकदम इजी है. 7 2 जा 14, ये 13 प्लस 14 माइनस 13, देखो प्लस 14 माइनस 13 हो गया. तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस 14 माइनस 13, x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14, दो वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू माइनस 14. समझा, इजी है, कुछ भी नहीं इसमें, खाली ये समझ लेना, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर. ये वर्ड आप इग्नोर मत कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. तो ये दोनों का स्क्वायर करना है, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है नेक्स्ट जाता हूँ, बाद में कर लेना आफ्टर द क्लास. ठीक है अभी क्या था, द अल्टीट्यूड ऑफ द, देखो ये क्या क्वेश्चन है, अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल राइट ट्राइंगल. तो पहले मैंने राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया. अल्टीट्यूड का मतलब होता है उसका जो वर्टिकल हाइट जो है उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं. वो क्या है, ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस. बराबर, तो बेस मालूम नहीं है, तो बेस मैंने x लिया, ये मेरा x माइनस 7. बराबर. इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूज है आपका 13, तो ये आपका पाइथागोरस हो गया. गॉट इट. 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. हाँ देखो ऐसा है, ये मेरा 13 हो गया, ये मेरा हो गया x माइनस 7, ये मेरा x. सो ये हो गया मेरा ऐसा है ना, ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ओके तो ए बी स्क्वायर क्या है मेरा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर का मतलब होता है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. 13 का स्क्वायर क्या है, सुनो ना, 13 का स्क्वायर, हाँ 169. इतना टाइम क्यों लगा, 169. ओके x माइनस 7 का स्क्वायर मीन a माइनस बी स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा बोलो,
सर 14x बराबर 14 x स्क्वायर से एक्सक्यूर कैसे आ जाएगा? a माइनस बी का स्क्वायर है, सुनो मेरा बात, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर। तो बीच में मेरा 2ab है, तो a टर्म और a टर्म का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पहला टर्म और दूसरा टर्म मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आएगा बोलो? गलत बोल रहे हो? हाँ सर 2 7 का 14 है और x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 14x। हाँ, आप पहले क्या बोला मालूम है आपको? हाँ मैं 14x स्क्वायर बोला। हाँ, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, गेम खत्म। तो ध्यान रखो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स ही आएगा यहाँ पे। ओके नाउ और बोलो। माइनस 49 से नहीं, प्लस 49 प्लस 49 बरोबर, ठीक है। तो दिस यू नो, आई नो। ओके, और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका ऐसा। तो नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा? 169 इज इक्वल एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, बरोबर है। सो नाउ व्हाट हैपन, ए 169 मेरा यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली। तो क्या हो गया मेरा? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 माइनस ए करोगे तो आप क्या आ जाएगा? 169 120। हाँ 120, तो माइनस 120 है, लेकिन वो ध्यान रखो इज इक्वल टू 0। सो नाउ अगेन आप देखो 2 से मेरा कम हो रहा है, 2 से डिवीजन हो रहा है, तो 2 से कर लो सब जगह पे। अब डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट आपको डायरेक्ट लिखना है, चाहिए तो रफ में करके लिख सकते हो। ओके, तो ये 2 उड़ गया, यहाँ पे 7 जा, ये मेरा आ जाएगा 60। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी क्या आएगा? 60 का करो, आपका क्या बोलते हैं फैक्टर, जो 7 आएगा, आ सकता है, -7 आना है। ओके, आपने देखा उस अदर डे मैंने आपको बताया, मिस्टेक पता चली आपको बहुत सारी? हाँ सर। हाँ, फिर सिंपल था भाई, उसमें एरर देखो, फैक्टर में गलती किया ना, ये चैप्टर मार्क्स नहीं आया, जो कि एनकेस करने वाला चैप्टर है एक्चुअली। क्या था गड़बड़ यहाँ पे? यहाँ पे देखो +2 था, तो आपने क्या किया? +6 और +4 कर दिया, तो +10 हो जाता है ना, आपको एक -4 आएगा यहाँ पे, बरोबर है। फिर क्या, इसमें भी देखो आप 2 सबसे 2 को डिवाइड करके कर सकते हो, सब में 2 निकाल दो तो आपका इजी हो जाएगा। बाकी सही था, पता नहीं जहाँ जहाँ पे था एरर मैंने बताया था, ये समझा, छोटा सा एरर है, ये देखा ना आप लोग? बरोबर, करेक्ट। चलो ये क्या था? हाँ, ये भी सेम बरोबर। तो आपने लास्ट तक किया, देखो इसमें भी आंसर आपको चाहिए ना, तो वो आंसर आप फाइनल आंसर गलत आया तो फिर टीचर मार्क्स काटती है। ये क्या था? हाँ, ये 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। चलो, हाँ, इसका हुआ, क्या हुआ इसका? 60 का मुझे तो ऐसे ही आ रहा है, करने की भी जरूरत नहीं। आंसर आ गया, बोलो। -12 और +5। बराबर, वेरी गुड। -12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, बराबर। अभी x में से x कॉमन, सिंपल है, x कॉमन, x -12 प्लस 5 कॉमन, x -12 इज इक्वल टू 0, बराबर है। सो अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था आपका? यहाँ पे आ गया सेम ही आंसर, देखो x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू -5, और आपको जो भी था x की वैल्यू क्या थी, बेस क्या था, x क्या आ गया आपका? देखो माइनस में तो बेस रहेगा नहीं, बेस कभी भी ऐसा -5 सेंटीमीटर नहीं होगा, तो बेस हमेशा जो भी है आपकी वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ट्राइंगल की, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है, हाँ। तो आपको x है 12 आ जाएगा, ये 12 है, ये आपका क्या आ जाएगा? 12 - 7 मतलब 5,
तो ऑल्टीट्यूड का ऑल्टीट्यूड लिखना पड़ेगा आंसर। ऑल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, बेस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर, बेस 12 सेंटीमीटर। गॉट इट नाउ? चलो नेक्स्ट जाता हूँ, ये बाद में कर लेना। हाँ, ये कॉटेज वाला मैं बोला था थोड़ा डिफिकल्ट है, लेट्स सी क्या है इसमें सीन है। क्या बोल रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced. तो वो लोग ने क्या बोला यहाँ पे, देखो क्या कि कुछ तो उनका प्रोडक्शन हो रहा है, वॉट एवर दे आर डूइंग, आई डोंट नो। तो क्या बोल रहे हैं कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना, एक आर्टिकल मतलब एक पॉट बना रहे वो लोग, तो एक पॉट की जो कॉस्ट है, समझो पॉट एक्स है, उसकी जो कॉस्ट है ना वो है ना 3 रुपीज मोर है, 3 रुपीज मोर है +3। किससे ज्यादा है? जो आपका टोटल नंबर ऑफ आप बना रहे हो, टोटल नंबर ऑफ कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, समझो 20 बना रहे हो, तो 20 से भी डबल बेसिकली क्या होता है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना है 20, उसका ट्वाइस मीन 20 × 2 बेसिकली 40 +3 तो हो जाता है 43। ऐसा सीन है। तो ये क्या बोल रहे हैं वो लोग, वापिस बोलता हूँ आप समझ लो, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो एक पॉट का कॉस्ट है ना वो कितना है, तो भाई जितना तुमने एंड ऑफ द डे बना रहे हो, कितना पॉट बना रहे हो, समझो 20 पॉट बना रहे हो, बरोबर है। तो 20 पॉट जो बना रहे हो उसका डबल करो पहले और उसमें 3 ऐड करो, उतना वो एक पॉट का कॉस्ट है। समझा ये अभी? हाँ, तो वो लोग ने क्या बोला, देखो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो कितना नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होने वाला कितना है, एक्स है, बरोबर है। तो ये आपका ये वैल्यू क्या बन जाएगा, अभी आपका अगर मैं एक्स, इसको टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल को एक्स बना रहा हूँ, बरोबर, नंबर ऑफ आर्टिकल इज योर एक्स, ठीक है, टोटल आर्टिकल एक्स। तो ये जो कॉस्ट ऑफ पॉट है वो क्या है 2x + 3 है, बरोबर, बिकॉज देखो 2 टाइम्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन प्लस ऐड करना है 3 को, बरोबर, तो आ जाएगा 2x + 3। हाँ, सो नाउ व्हाट हैपन हियर, हाँ, तो और उसने और बाद में क्या बोला, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपका जो एक पॉट का कॉस्ट क्या है, इतना है, ये एक पॉट का कॉस्ट हुआ, और आपने कितने पॉट प्रोड्यूस कर रहे हो आप, x, बरोबर है। तो x इंटू दिस मच इज इक्वल टू, उन्होंने वैल्यू दिया हुआ है 90, बस। फिर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो बहुत इजी हो जाएगा, बट हाँ इतना समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। आई थिंक सबसे टफ क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर में, वापिस 1-2 बार करोगे तो पता चलेगा, और मोर और लेस मुझे नहीं लग रहा है इतना डिफिकल्ट आएगा, बट एक फॉर्मेशन आपका होने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, वापिस पढ़ रहा हूँ मैं कि इट वॉज ऑब्जर्व एट ए पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If total cost of production means ये सब जितने भी आर्टिकल बना है ना उसका टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो बेसिकली ये देखो, ये आ गया आपका एक आर्टिकल का कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल। तो ऐसा लिख सकते हो आप, देखो ये ऐसा लिख देना, ये कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, बरोबर है, और ये आता है आपका जो हमने एज्यूम किया है, ओके, व्हाट इज योर एज्यूम कि टोटल प्रोडक्शन, बरोबर है। तो ये टोटल प्रोडक्शन समझो 50 है, एक पॉट का कॉस्ट है 5 रुपया, तो 50 × 5 170 कितना 15, समझो टोटल प्रोडक्शन है आपका 50 और एक पॉट का कॉस्ट हो रहा है 5 रुपया, तो हो गया आपका 250 रुपीज। तो जो 250 मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, दैट इज बेसिकली गिवन एज ए 90 हियर, 90 दिया। तो देखो आप एक पॉट का कॉस्ट है, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन पॉट का, उसकी वैल्यू है 90। नाउ यू सिंप्लीफाई दिस विच इज वेरी इजी, x × 2x 2x², x × 3 3x इज इक्वल टू 90। क्या हो जाएगा, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। सो नाउ आप करो फैक्टर, इसका फैक्टर क्या करोगे, किस नंबर का फैक्टर करोगे, 90 × 2 करना है।
180 है, हाँ 3 का करना है। हाँ, पर कौन सी वैल्यू का? बरोबर बोला आपने, 90 इंटू 2 मीन 180 का फैक्टर करो, जिससे वैल्यू आता है आपका क्या आना चाहिए? +3। हाँ +3, वेरी गुड, करो, फेयर है, इजी है, देखना पड़ेगा ये तो आपको, उसमें करो, बायट में नहीं हो सकता है, 2 डिजिट तक का रहेगा ना, वो हो जाता है, ये 180 का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बेसिकली। हो गया मेरा तो, सीधा सीधा ही है। हाँ हुआ, सुहाना। नहीं सर, अरे यार क्या ऐसा करूंगी, यहाँ पे आप डिसअपॉइंट करते हो हमेशा। इजी है, देखो क्या मेरा फैक्टर निकाला वो देखा आपने, आपका फैक्टर मेरा फैक्टर सेम है, हाँ सर सेम है। तो फिर करो, कुछ करना नहीं, पहले के 3 नंबर को मल्टीप्लाई करो, क्या होता है पहले के 3 नंबर 12 सर, और नीचे के 2, 15 सर। हाँ 15 और 12, आपको बीच में क्या लाना है? हाँ सर। फिर कुछ तो नहीं है, कुछ सफल की भी जरूरत नहीं पड़ी है, सीधे सीधा है, फिर क्यों कहाँ पे आपको अटक जाते हो आप ये जगह पे? देखो ये आ गया 15 + 15 - 12, तो हो गया आपका काम, बस अभी क्या करना था, कुछ तो नहीं, हो गया, यहाँ पे रहेगा, देखो तो क्या हो गया, 15 और 12 आ गया, देखो 2x² + 15x - 12x हो गया, इसमें से आपका x कॉमन, 2x + 15 - 6 कॉमन, बरोबर, तो 2x + 15 = योर 0, ठीक है। नाउ ये क्या है 12, अच्छा वो यहाँ पे से उसने किया, देखो यहाँ पे 12 और 15 किया, ओके फिर सो नाउ व्हाट हैपन, x - 6, 2x + x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू -15/2 आया। अभी जो प्रोडक्शन है, हम लोग ने क्या बोला था, नंबर ऑफ पॉट का प्रोडक्शन, तो वो तो कभी भी माइनस में आएगा नहीं, हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। सो x अगर पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस कर रहे हो आप हर दिन में, 6, बरोबर है, और उसकी कॉस्ट क्या थी, ट्वाइस दिस नंबर +3, तो 2x + 3, इसका मतलब हो गया 15 रुपया। और देखो 15 और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, 15 × 6 टोटल प्रोडक्शन इंटू 1 पीस का प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ 1 पीस का प्रोडक्शन इज इक्वल टू गिवन इज 90, ये 90 दिया हुआ था, देखो 15 × 6 = 90, मीन्स जो आपकी वैल्यू आई इट इज करेक्ट, समझा लॉजिक, ये देखो 90 दिया हुआ है, हाँ, तो इसमें खाली आप फैक्टर में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो आप वापिस फैक्टर में टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं डाल सकते। तो आप क्या कर रहे थे, विच काइंड ऑफ कैलकुलेशन यू आर डूइंग, टेल मी। सर मतलब फैक्टर में क्या हुआ था सर कि मैंने 45 आ रहा था रेफरेंस, तो मैंने उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अच्छा, मीन आपने क्या किया था, 9 5 ऐसा किया था? हाँ सर। अच्छा तो कोई बात नहीं, ओके, दैट आल्सो विल डू, नो प्रॉब्लम, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टर तो आपका यही आएंगे, बट हाँ उसमें ऊपर नीचे हो गया आपका, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आना तो चाहिए। देखो 90 2 जा 45 2 जा आपने 9 5 जा किया,
3 3 जा 1 3 जा। हाँ, तो अभी आपका उधर गड़बड़ हो गया होगा कि आप ऐसा ले रहे हो, तो देखो 2 2 जा 4 5 जा 20 20 और 9 आ रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर आपको 2 2 जा फिर ऐसा लेना पड़ेगा। हाँ, फिर गड़बड़ है, फिर आपको थोड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा। बट हो सके तब तक देखो लीस्ट वाला नंबर लो, तो आपको थोड़ा आइडिया आ सकता है उसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, नाउ नेचर ऑफ रूट, ये नया है, ये हम लोग ने ऑलरेडी ने ये नहीं किया था, आपने बोला वैसे। देखो क्या है, इन प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन दैट रूट ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर गिवन। तो आपका देखो x की वैल्यू क्या आती है ये याद रखना पड़ेगा। इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर। क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। Okay, where if b² minus 4 is equal 4ac is greater than 0, we get two distinct root minus b। देखो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं मालूम है, ये माइनस बी अपॉन 2 है और एक आ रहा है, इसको ऐसा कर दिया, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर। तो अभी देखो माइनस ये दोनों क्या है, माइनस बी के नीचे 2 है प्लस ये दोनों भी अलग अलग एंटिटी है। तो क्या कर दिया, माइनस बी अपॉन 2a और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस एक प्लस ले सकता हूँ, एक प्लस लूंगा b² माइनस 4ac अपॉन 2a और एक सेम फॉर्मूला माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर है। तो ये एक वैल्यू आगे आके देखेंगे। नाउ क्या आ रहा है इसके बाद, इफ दिस 0, अगर ये मेरा 0 है, समझो b² माइनस 4ac 0 है, तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर इसकी जगह पे पूरा 0 रख दूंगा तो ये तो पूरा कट जाएगा, उड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, खाली यही रह जाएगा और वापिस माइनस बी अपॉन 2a, दो में से दोनों ही वैल्यू सेम ही रहेगा। सो द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन ax² माइनस b प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर बोथ माइनस b अपॉन 2a। तो इसमें एग्जांपल देखो, आपको ये याद कैसे क्या रखना है मालूम है, देखो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट इफ, अगर आपके पास ऐसी वैल्यू है ना जो b² माइनस 4ac इज 0 है, ग्रेटर देन 0 है, देन ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है बेसिक। तो ये अगर आपके पास वैल्यू हम निकालेंगे b² माइनस 4ac, वो 0 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। अगर वो 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट आएगा, जो अभी यहाँ पे है। देखो ये 0 हो गया तो क्या हो गया, ये दोनों इक्वल रूट हो गया। अगर वो 0 से कम है देन नो रियल रूट, बस। तो आपको ये याद रखना है, ग्रेटर देन 0 तो दो डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यू आएगा, और ये ग्रेटर देन 0 है, तो अगर ये 0 है तो दोनों कॉमन हो जाएगा। अगर ये 0 से कम है देन व्हाट हैपन, नो रियल रूट बनेगा ही नहीं। अभी उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा, जो कि इजी है। ओके, क्या लिखा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो एंड सो एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो देखो आपने क्या किया, हमारे पास जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये हम उसके नीचे आपको ये लिख लो पहले स्टार्टिंग में, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बोलो, 2 बरोबर है। b की वैल्यू -4 सर। ओके, और c की वैल्यू 3 बरोबर। सो नाउ अभी हमको देखना है कि नाउ व्हाट यू हैव टू चेक, b² माइनस 4ac बरोबर। देखो यहाँ पे क्या देखना है अपने को, b² माइनस 4ac, उसकी वैल्यू चेक करनी है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू राइट इज सेम थिंग, b² माइनस 4ac, वो लिखो। अभी देखो b² क्या हो जाएगा, इसमें देखो बेसिक कैलकुलेशन है, गलती नहीं करना है। -4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16, ओके 16 माइनस 4 इंटू ac बरोबर। तो -4 4ac है, तो मैं -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 बरोबर है। तो 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, तो क्या आ जाएगा -8। तो -8 0 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है कि इक्वल है, -8 बड़ा है 0 से, कौन बोला आपको, छोटा है भाई। -8 बरोबर। नंबर लाइन देखो, आप नंबर लाइन याद करो, लास्ट टाइम किया था वैसे। अगर मेरा यहाँ पे 0 है
ओके, जो भी पॉजिटिव नंबर है वो यहाँ पे है, जो भी नेगेटिव नंबर है मेरा यहाँ पे। तो जितने भी नेगेटिव नंबर है इट इज लेस देन 0, 0 से छोटे है, बरोबर है। सो नाउ व्हाट हैपन, ये आपका 0 से कम है, ये वैल्यू 0 से कम है। तो देखो कम है तो क्या है आपका सीन, ये नो रियल रूट्स, ये वाली आंसर है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सो गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। गॉट इट और नॉट? सिंपल है, कुछ भी नहीं है। वैल्यू b² - 4ac फाइंड करना है, वो इक्वेशन से abc फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करो, देखो 0 से बड़ा है, इक्वल है कि क्या है। अच्छा वो याद रखना पड़ेगा। हाँ हाँ बस, नहीं है ना? नहीं बस ये उन्होंने क्या था, ये पूरा डिफाइन किया है, ये क्या कैसे आया ये वाला चीज, तो वो लोग ने वो पूरा ब्रीफ किया है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, बेसिकली यही याद रखो आप, बिकॉज इसको ये कहाँ पे भी यूटिलाइज नहीं होने वाला है। ये अराइव कैसे हुआ वो है, तो आप फॉरगेट अबाउट थिंग, बरोबर, यही देख लेना। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन नहीं है। हाँ ये वाला है, 3x² - 2x + 1/3। चलो 3x² - 2x + 1/3 = 0। ओके, आप करो जरा प्लीज, मुझे वैल्यू बताओ, वो b² - 4ac की वैल्यू क्या आती है वो चेक करो बस। सो है ना, यहाँ पे वो वैल्यू ये लोग यूज किया हुआ है रूट वाला, ये सब बाद में देखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू टुडे। लेट्स सी, पहले ये सॉरी 11। हाँ ओके, वो लास्ट सम है ना इसके लिए। को 8 से 10 किलोमीटर सर इसको डिवाइड कुछ करते हैं। क्या कहाँ पे अटके, देखो बताओ मुझे। ए क्या आ गया पहला आपका, ए है 3, बी है मेरा -2, सी है मेरा 1/3 और b² - 4ac है ना, = 0। b² मेरा क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, ओके, और -4, ओके 4 ए क्या है मेरा यहाँ पे 3 है, सी मेरा क्या है 1/3 है। ये तो इजी है, कहाँ पे अटके आप, 4 - 4 है, 3 कट गया तो 0 ही हो गया मेरा, कोई टेंशन ही नहीं इसमें। तो कहाँ अटक गए आप? तो मैंने b² का वैल्यू मैंने ए ले लिया। हाँ वो b² का वैल्यू मैंने ए ले लिया। हाँ तो फिर गड़बड़ हो गई ना।
एनीवे तो देखो आप कुछ भी वैल्यू आगे पीछे करोगे ना तो ये 1 की 0 की जगह 1 आ सकता है, -2 आ सकता है, बेस्ड ऑन दैट आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो अगर मेरा ये 0 है दैट मीन्स व्हाट हैपन, उसका नो रियल रूट्स नहीं, दो 2 इक्वल रूट्स आएगा, 0 है तो 2 इक्वल रूट्स, देखो आंसर रहेगा इसमें। हेंस द गिवन क्वांटिटी कैसे 2 इक्वल रूट्स। अच्छा 2 इक्वल रूट है तो आपको निकालना भी है 2 इक्वल रूट कौन से, -b/2a, तो -b का मतलब -2 अपॉन 2a का मतलब 6, तो 2/6 विच इज 1/3 कितना इजी क्वेश्चन है, जस्ट इमेजिन। गॉट इट नाउ। तो -b/2 ले रहे हैं, उसके रूट की वैल्यू भी चाहिए अपने को। सुनो हम लोग अभी देखो वो वाले केस में तो क्या था, पहले वाले केस में नो रियल रूट ही नहीं है, आंसर ही नहीं निकलेगा, तो आप करके क्या फायदा है। बट यहाँ पे क्या था, 2 इक्वल रूट है, 2 इक्वल रूट का मतलब हो गया -b/2 है, -b/2 है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। और 2 डिस्टिंक्ट आएगा तो डिस्टिंक्ट का भी वैल्यू रहेगा। देखो डिस्टिंक्ट का क्या था, डिस्टिंक्ट में ये पूरा निकालना पड़े, ओ माय गुडनेस, तो हालत खराब है। देखो ये डिस्टिंक्ट के केस में ये आ जाएगा बरोबर। तो एक मिनट अगर मैं चाहिए तो यहाँ पे ही डाल देता हूँ वो फंडा आपने बोला ना, तीनों केस का एक देख लेंगे बरोबर। तो पहला केस आ जाएगा आपका टू डिस्टिंक्ट रूट बरोबर, 2 डिफरेंट रूट्स बरोबर। तो अगर 2 डिफरेंट रूट है तो कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा आपको, समझो आपकी वैल्यू आ गई b² - 4ac का वैल्यू आ गया 0 से बड़ा बरोबर है, तो उसका सम रहेगा, तो देख लेते हैं 0 से बड़ा का ये लोग को दिया है क्या। हाँ 12 दिया ना, जो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फॉर द इक्वेशन रूट b² - 4ac। ओके ठीक है, 2 आता है ना वैल्यू, ओके तो ऐसा ही है बरोबर है। सो व्हाट हैपन, वो थोड़ा शॉर्टकट यूज करेंगे तभी, बट ऐसा देखो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये नहीं चलेगा, ये यू टू रिमेम्बर दिस ऑप्शन नहीं है। देखो बट ये आप खाली यही रख दो आंसर, ये याद रखो एक ही है, एक के अंदर ही 2 वैल्यू है। कैसे देखो -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइड बाई 2a बराबर। तो देखो प्लस माइनस है, इसका मतलब ये दो नंबर हो गया, प्लस के साथ एक वैल्यू, माइनस के साथ एक वैल्यू, तो 2 डिफरेंट रूट हो गया। अगर मेरे पास अगर ये कभी केस होगा जब भी आपकी जो x की वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन 0, तो ये वाला फंडा आएगा। अगर आपकी सेम रूट बरोबर है, सेम रूट्स, तो सेम रूट में क्या आ जाएगा आपका, जब भी x की वैल्यू क्या हो गई आपकी इक्वल टू 0, तभी आपकी सेम रूट आएगा। तो सेम रूट है तो आपको -b/2a और -b/2a वही लेना है। और थर्ड केस में क्या है कि अगर आपके पास x की वैल्यू जो है लेस देन 0 है, तो अगर लेस देन 0 है तो नो रूट, तो कोई टेंशन ही नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लिख दो स्टेटमेंट नो रूट आर देयर। समझिए अभी लॉजिक। हाँ अभी एक एक केस करेंगे। देखो नो रूट वाला केस किया हमने, सेम रूट वाला केस किया, 2 डिफरेंट रूट वाला केस आगे देखते हैं। उसके पहले एक ये वाला सम है जो वो बाद में देखेंगे, थोड़ा लेंथी है, देन वी कैन डिस्कस लेटर ऑन, नॉट नाउ बिकॉज लास्ट सम है आपकी चैप्टर का, सो दे मेड इट लिटिल बिट टफ। एनीवे तो ये हो गया। नाउ एक्सरसाइज में क्या सीन है, देखो ये दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 करो, 2x² - 3x + 5 आप खुद कीजिए प्लीज, नहीं समझा तो पूछो मुझे।
सो ना पहले का चैप्टर का प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं आप? पॉलिनोमियल, रियल नंबर, हाँ सर, है ना? हाँ सर, अभी भी समझ, हाँ सर, कर रही थी मैं। हाँ। है। कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, उसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ, फिलहाल आप कुछ भी नहीं करना है, खाली एक ही सिंपल अपनी पीडीएफ, बरोबर, ऐसा आपको होना चाहिए एक लेवल पे कि आपको कोई भी क्वेश्चन पीडीएफ में से पूछेगा ना, यू शुड नो, हाँ भैया आई नो दिस क्वेश्चन वेरी वेल, बस उतना एक लेवल लेके आ जाओ। फिर बाद में जो बाकी का प्रैक्टिस है बाद में करेंगे, पहले ये बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। हाँ सर, पीडीएफ में जो भी है वो आता है। बरोबर, ठीक है, इनफ है, इतना इनफ है एट प्रेजेंट, इट इज मोर देन इनफ, डोंट वरी, फर्दर वी विल डू इट। जो आपके बोर्ड के क्वेश्चन वो सब हम करेंगे ग्रेजुअली। सर, हाँ सर मुझे आंसर नो रियल रूट आ रहा है। अच्छा, देख लेते हैं, चलो आपको आ रहा है मीन्स कुछ तो बरोबर ही होगा, मीन्स 0 आ रहा है मतलब आपका आंसर नहीं सर, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 आ रहा है, हाँ ग्रेटर देन लेस देन 0 आ रहा होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है आपका, देखो, हाँ सर, माइनस करते हैं। तो वो लेस देन 0 है भाई, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? ये वैल्यू मैंने वो साइन डालना दिया था। सुनो, -31 0 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है सर। बस, तो ये वैल्यू जो है 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है इसका मतलब हो गया नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, बराबर है, सिंपल। हाँ। हाँ, तो देखो आपने आंसर भी बरोबर लिखा, लेकिन पता नहीं आप वर्बली मुझे कुछ वैल्यू गलत बोला। एनीवे, सो अभी क्या था, सेम थिंग 3x² ये वाला करते, चलो 3x² माइनस 4 3x² माइनस 4 रूट 3x। ओके, आप मुझे कराओ, जाने दो, आप अकेले अकेले मत करो, कंटारा, मुझे भी बोर होता है। ओके, बोलो x की वैल्यू, अरे a की वैल्यू, 3 सर। ओके, b की वैल्यू, -4 रूट 3। वेरी गुड, c की वैल्यू 4 सर। 4। तो देखो अभी क्या करूंगा, b² माइनस 4ac। ओके, b² क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस, बोलो 4, उसके बाद 3 4। ओके, तो -4 रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा, चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -4 रूट 3 का स्क्वायर, लो -4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3, बरोबर। अभी समझा कैसे खोलना है इसको? ओके, तो क्या आ जाएगा 48, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 48 माइनस 4 3 जा 12 4 जा, बरोबर, क्या आ रहा है 48 ही आ रहा है, 0 आ गया ना, हाँ 48 ही आ गया, बरोबर। तो क्या आ गया आपका 0, ठीक है। सो नाउ अगर आपके पास 0 आ रहा है, दो वैल्यू, तो क्या है आपका आंसर, 0 में क्या था, -b/2 है। हाँ -b/2 है। तो ये लोग ने क्या पूरा ये लंबा चौड़ा क्या किया, ये लोग ने सीधा सीधा -b/2 कर सकता हूँ ना। ओके, तो -b/2 कर लेता हूँ सीधा, तो -b क्या है मेरा, माइनस ये है, बरोबर। तो देखो ये माइनस की वैल्यू तो b की है, देन आ जाएगा -4 रूट 3, ओके, अपॉन 2a, तो 2a में मतलब 2 इंटू 3, बरोबर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, माइनस इंटू -4 प्लस 4 हो गया, और यहाँ पे रूट 3, ओके, और नीचे में समझे ऐसा है 2 इंटू रूट 3 है। अभी सिंप्लीफाई मत करो,
तो ये 2 2 जा 4 आ गया, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई। अच्छा ये लोग ने और भी किया है सिंप्लीफिकेशन, चलेगा, ये भी लेके आओगे आंसर तो चलता है। 2√3/3। ओके, उन्होंने क्या किया मालूम है, वो रेशनलाइज किया। कैसे कि देखो आप समझ लेना, 2 इंटू ये √3 है ना, उसको एज इट इज रखा, और ये 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, बराबर। और ये √3 काट दिया तो क्या आ गया, 2/√3। सुहाना गॉट इट। हाँ सर। हाँ देखो, ये 2√3/3 भी लिख सकते हो, आई डोंट थिंक सो उसमें कोई प्रॉब्लम है। बट या इन्होंने क्या किया वो मैं बताता हूँ। देखो ये क्या किया उन्होंने, 2 ऊपर क्या था आपके पास, 2 इंटू √3 था, नीचे खाली 3 था। तो ये 3 को मैं क्या कौन सी तरीके से लिख सकता हूँ, √3 और इंटू √3 लिख सकता हूँ, जो कि वैल्यू 3 आता है। फिर ये √3 में से √3 कट गया, यू आर लेफ्ट विथ 2 एंड √3 ओनली, बरोबर। ओके हाँ सर। चलो ये हो गया। अभी पता नहीं ये लोग ने ये थोड़ा गलत कुछ गड़बड़ था, ये लोग 0 लिख के ऐसा करके दिया है, हम डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हो, बट आपको 2 वैल्यू लिखना है, 2/√3 कॉमा 2/√3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये सब बाद में कर लेना है। ओके नाउ ये क्या था, 2x² - 6x + 3 करो, 2x² - 6x + 3। देखो हर एक जगह पे फैक्टर आ रहा है, सो आई वाज वेरी कीन ऑन फैक्टर। ये चैप्टर में फैक्टर के अलावा कुछ है नहीं मोर और लेस। सर इसका फैक्टर करना ही पड़ेगा ना, तो ये आपको अभी 2x² - 6x + तो आपको ए नहीं, इसमें फैक्टर नहीं करना पड़ेगा, नहीं नॉट रिक्वायर्ड ना, इसमें जरूरत नहीं आपको, तो a² b² का ही करना है ना, a b c का ही वैल्यू चाहिए, तो नॉट रिक्वायर्ड। हाँ खाली b² - 4ac की वैल्यू चाहिए इसमें। कितना टाइम, हाँ सर हो गया। नो रिएक्शन आ रहा है सर। वैल्यू क्या आ रहा है, 2 सर। 2 आ रहा है। हाँ हाँ देख लेते हैं, इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। हाँ सर। वैल्यू 2 नहीं आ रहा है, वैल्यू 12 आ रहा है इसमें तो। हाँ आपका वैल्यू मीन्स वो आंसर बरोबर है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बरोबर है, मीन्स अलग अलग रूट आएंगे, बट वैल्यू 12 आ रहा है। अभी क्या गड़बड़ किया आप देखो, कहाँ पे गड़बड़ किया बताओ मुझे। ए क्या लिया आपने, सर सब सही है सर, लगता है माइनस में कुछ गलती हो गया। क्यों आपने 36 - 24 2 लिया, मुझे वैसा ही आंसर आ रहा है सर। ऐसा है कुछ भी। दो भेजो फोटो भेजो मुझे। हाँ सर मैंने गलत कर दिया। क्या, ऐसे मैंने 32 को मैंने पता नहीं कैसा मैंने 2 ले लिया था सर। क्या क्या बताओ वापिस, आई वॉन्ट टू रीड योर माइंड। हाँ क्या, ये 2 था और ये 3 था, फिर क्या किया। नहीं सर 36 - 24 आया सर,
तो मैंने ये 34 कंसीडर किया, इसको और 2 गिना ना आपने। हाँ सर। हाँ ओके ठीक है, ध्यान रखो। हाँ भाई देखो ये छोटा छोटा एरर है, माइनस का एरर नहीं पकड़ेगा। ओके एनीवे, तो ये वैल्यू क्यों मालूम है, देखो यहाँ तक तो आपका सही हो जाएगा ये, बट अभी ये वैल्यू यहाँ पे लाना है, उसके रूट निकालने हम लोग को। तो रूट में अगर आपने 2 कंसीडर किया देन एवरी योर आंसर विल बी 100% रॉन्ग। ओके ये 12 कर दो आप पहले। ओके नाउ देखो अभी ये 2 डिस्टिंक्ट रूट है, फर्स्ट इंसिडेंट सो फार। ओके तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। ओके बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो आपने निकाला, उसने वो लोग ने क्या बोला, कंसीडर कर दिया डी करके। तो आप ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डी लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐसा लिख दो ना तो भी चलेगा। यू कैन एबल टू राइट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। ऐसा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यू राइट दैट ओनली। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की ac वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है विच इज 12, बरोबर है। तो अल्टीमेटली कुछ करना नहीं है, यहाँ पे रूट 12 करो, यहाँ पे माइनस 6 2a की वैल्यू है 2 इंटू 2 4, बरोबर। तो 6 माइनस, अच्छा इसमें देखो ये क्या है, आप देखो इसको कैसे वो लोग ने सॉल्व किया है वो देखना पड़ेगा। तो 12 का फैक्टर क्या आ जाएगा आपके 2 इंटू 2 इंटू 3, बरोबर है। तो ये 2 2 है, वो एक 2 बाहर निकल जाएगा, बरोबर। तो क्या आ जाएगा 2 रूट 3, और यहाँ पे नीचे 4 है। सो नाउ व्हाट हैपन, ये दोनों में से वापिस वो लोग ने क्या किया, 2 कॉमन निकाला, 2 यहाँ पे आ गया, बच गया 3 एंड रूट 3, और ये 2 से वापिस ये 2 कट किया। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, यू आर लेफ्ट विथ 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, बरोबर। तो ये आपकी दो वैल्यू, एक प्लस वाली वैल्यू अलग है, एक्चुअली वी हैव टू मेंशन लाइक दिस कि एक ऐसा लिखना पड़ेगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 कॉमन कॉमा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है मैं करके दिखाता हूँ वापिस, ये भी आपको नहीं समझा। पर इसका फॉर्मूला तो दूसरा आ जाएगा। नहीं वही ना, माइनस बी क्यू, वही तो फॉर्मूला है सुहाना। रुको देखो अगर दो रूट का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओके अपॉन 2a। अगर ये दो रूट का फॉर्मूला है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, करेक्ट। हाँ बरोबर ना, एक प्लस के, क्यों हमने देखा ना, ये लो देख लो आप, देखो डिफरेंट रूट का फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, सी टू डिफरेंट रूट का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक केस प्लस के साथ एक केस माइनस के साथ, करेक्ट। नहीं समझा तो बोलो, वापिस समझा तो। हाँ बरोबर, तो ये फॉर्मूला, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया 12, जो कि आपने 2 लिखा था बट 12 है। तो ये 12 को हम डायरेक्टली इंप्लाई कर देंगे, उसकी जरूरत नहीं वापस सॉल्व करने की ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ ना, यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की तो ऑलरेडी वैल्यू निकाली जो कि 12 है। ओके मेरा a क्या है, b क्या है और मेरा c क्या है वो भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ, 2 माइनस 6 3, तो है मेरा 2 माइनस 6 3। सिंप्लीफाई कैसे करते वो देखो, सी एवरी स्टेज आपको देखना पड़ेगा, यू शुड नॉट मेक एनी स्मॉल एरर। हाँ है कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है, बट whenever you occur with small error your whole sum will be ruined, वो खत्म हो जाएगा कहानी उसका। ठीक है नाउ माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब होता है माइनस माइनस 6 होता है। हाँ अगर आपने माइनस 6 लिख के आ गए खत्म, तो माइनस बी है तो बी की वैल्यू माइनस 6 है, तो एक्चुअल में आ जाएगा 6। ओके प्लस माइनस रूट में आपने ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली हुई है। ओके अपॉन 2a, 2a का मतलब हो गया 2 इंटू 2 मतलब 4 हो गया। ठीक है नाउ ये मेरा 6 प्लस हो जाएगा प्लस 6, ठीक है प्लस माइनस ये 12 है, उसको मैं क्या करता हूँ 2 इंटू 2, बेसिकली ऐसा कर सकता हूँ मैं 4 इंटू 3, ठीक है अपॉन मेरा 4। नाउ व्हाट हैपन, ये जो 4 है रूट 4 है वो तो मेरा 2 हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा प्लस 6 प्लस माइनस ये रूट 4 है उसका मैंने 2 कर दिया, और यहाँ पे मेरा रूट 3 एज इट इज रह गया। ओके नीचे 4। अभी ये देखो ये टर्म और ये टर्म में से 2 कॉमन निकलेगा मेरा, तो ये 2 कॉमन निकल गया, यहाँ पे मेरा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे। सो आई एम लेफ्ट विथ 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। अभी मेरा दो वैल्यू कैसे आ जाएगा, एक तो एक वैल्यू ये बन जाएगा, दूसरा ये 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2।
गॉट इट और नॉट? टेल मी सुहाना। हाँ सर। नहीं समझा? हाँ सर बोला मैंने। हाँ हाँ सर नहीं समझा कि समझा? समझा सर। हाँ तो आप करो ये वाला सम। अच्छा आपने 12 तक तो किया है ना, 12 वैल्यू लेके आए ना। ओके नाउ यू हैव टू डू फ्रॉम हियर, यहाँ से कर लो आप। तो आपको ये बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधा सम ऑलरेडी आपने किया हुआ है। ओके तो 2 रूट्स आर, ऐसा लिख दो, 2 रूट्स आर, बरोबर, ऐसा करो। सर हाँ जी सर उसमें रूट में पहले केस में से लिखा था कि 2 into 2 into 3 लिखा था, पर आपने 4 into 3 लिख दिया। फिर 2 कैसे बाहर आया सर? अरे भाई देखो सुनो मेरा बात, चलो वो जाने दो, वो फॉरगेट अबाउट दैट। रूट 12 है, उसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, बरोबर है। तो मैं 12 को क्या कर सकता हूँ, 4 into 3 लिख सकता हूँ मैं। हाँ सर। हाँ अभी ये 4 into 3 है, तो ये सबको अलग कर सकता हूँ, रूट 4 into रूट 3 ऐसा कर सकता हूँ, हाँ सर। बराबर। क्योंकि तो ये अंदर है, तो देखो ये अंदर है तो दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, दोनों के साथ में शेल्टर बना दिया, दोनों को अलग कर दिया रूट में। तो ये रूट 4 क्या है मेरा, 2 है, और ये रूट 3 तो एज इट इज। ओके और दूसरा केस जो आप बोल रहे हो वो ऐसा किया वो लोग ने, वो सेम ही है। देखो ये हो गया मेरा 2 into 2 into 3, तो देखो ये 2 बार रूट, ये बेसिकली रूट 4 है और कुछ नहीं है। 2 into 2 मतलब रूट 4, रूट 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेम है। ओके सर। हाँ देखो सेम थिंग, अगर आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, समझो रूट 18 है, तो क्या आ जाएगा, उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, रूट 18 का क्या फैक्टर आ जाएगा रूट में, 2 into 9 सर। बरोबर। तो 9 into 2। ओके तो इसको मैं ब्रेक कैसे करूंगा, रूट 9 into रूट 2। रूट 9 का मतलब हो गया 3 into रूट 2, बरोबर। हाँ सर। हाँ सेम वही है, तो सिंपल है, कुछ नहीं है। हो जाएगा तो बोलिए। हाँ सर हो गया। ठीक है तो 2 रूट का वैल्यू अपने को पता गया, 0 का पता है। खाली आपको ये याद रखना है मोर और लेस कि 0 है तो क्या है उसकी वैल्यू, ए बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके तो वो दिस यू हैव टू रिमेंबर, बस दैट्स इट। अदरवाइज अनटिल अगर आप गलत एरर छोटा छोटा करोगे तो अलग बात है, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओनली दिस इज यू आर सपोज टू रिमेंबर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो 2, 0 से बड़ा वैल्यू है तो 2 आएगा। अगर 0 ही है तो इक्वल रूट आएगा, 0 से छोटा है तो नो रूट। तो कोई भी एक क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं आउट ऑफ 3। ठीक है तो कहाँ पे थे हम लोग, ये हो गया ये, अच्छा ये वर्ड प्रॉब्लम दे दिया है क्या वो लोग ने अभी, हाँ ये हो गया था हमारा। ओके नाउ क्या था, ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव अ 2 इक्वल रूट। तो अभी क्या करना था कि देखो 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
सो अल्टीमेटली कुछ नहीं, के बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है जो कि के है, तो आपने क्या किया, इसको के का लिख दिया, और ये हमारा ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 है। नाउ वही सेम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, के स्क्वायर, 4ac का मतलब 4 इंटू ए इंटू सी, 6 इज इक्वल टू 0। ये सबका मल्टीप्लीकेशन हो गया -24, तो के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो के स्क्वायर 24 है तो के हट जाएगा और √24 हो जाएगा। और वापिस सेम देखो मैंने अभी बताया 24 को ब्रेक करो, 2 इंटू 2 बेसिकली 4 इंटू 6, तो ऐसा है बेसिकली के की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो के स्क्वायर 24 है तो के क्या आ जाएगा, √24, तो √24 हो गया तो के इज इक्वल टू वॉट, अपन रूट के अंदर 6 इंटू 4, 6 4 जा, आपको वैल्यू ऐसा लेना जिसका रूट निकलेगा, बरोबर है। तो √4 मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2√6, बरोबर। तो देखो 2√6 आ गया, प्लस माइनस, के की वैल्यू ढूंढनी है तो देखो रूट निकालते हो तो हमेशा आगे प्लस माइनस आता है, यू नो ना दैट, ऐसा करते हैं ना हम लोग, जब भी समझो 20 √25 ऐसा लिखते हैं तो उसका वैल्यू 5 नहीं है एक्चुअली, प्लस माइनस 5 है। ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में सीखा था, क्यों ऐसा होता है वो भी मैंने बताया था, बट अभी फिलहाल याद रखो कि रूट की वैल्यू निकालोगे बाहर तो आपकी वैल्यू है, समझो √36 है, सो प्लस माइनस 6, समझा, समझा, इजी है, कुछ भी नहीं, बाद में करना, अभी मत करो, इट्स ओके, इजी है, इसमें कुछ एक बार करोगे तो आइडिया आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है कि के एक्स माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 6, सेम ही है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें आपको सीधे सीधे इक्वेशन दे दिया था, इसमें आपको थोड़ा एक बर्डन है, वो सॉल्व करो, देन यू विल कम टू द इक्वेशन। तो देखो के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू 2 माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यू हैव ए 2 वैल्यू ऑफ के, ए का भी वैल्यू के, बी का वैल्यू -2k, सी का वैल्यू आपके पास 0 है, 6 है, ओके। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये सब नहीं करोगे तो चलेगा। सो बी स्क्वायर क्या है मेरा, -2k का स्क्वायर, बेसिकली 4k स्क्वायर, ओके, माइनस 4ac, तो 4 का 4, ए का वैल्यू मेरा क्या है, k है, सी का वैल्यू मेरा 6 है, तो 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या किया, 4k कॉमन निकाल लिया, आपका बच गया क्या, k माइनस 6, 4k यहाँ पे चला जाएगा, 0 हो जाएगा, सो यू आर ओनली लेफ्ट विथ k माइनस 6, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 यहाँ पे गया, k इज इक्वल टू 6 आ गया, बरोबर, सिंपल है, बहुत ही सिंपल, आई मीन कुछ भी नहीं है, अगर 3 मार्क 2 मार्क का सम आ गया 2 मिनट में सॉल्व होगा, ठीक है। अभी वर्ड प्रॉब्लम है तो या आई कैन से वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा गड़बड़ होता है, कितने बाकी है, बस बच गया, आज खत्म करते हैं फिर इसको। हाँ बोलो, पहले हमने जो वर्ड प्रॉब्लम की थी तो उसमें सिर्फ मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो फैक्टराइज मतलब उसका ढूंढना है और फैक्टराइज करना पड़ता है, हाँ तो उसमें हमें वो रूट्स भी ढूंढना पड़ता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसमें रूट्स ढूंढना है, देखो किस में ये यू आर कंपेरिटिंग, चलो ठीक है वो तो आप करोगे तो पता है, कुछ भी नहीं है। देखो लिसन, देखो ये वाला हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं, स्टार्टिंग में क्या किया और बहुत सारा मिक्सअप हो जाएगा, आप सोचो एक चैप्टर में ऐसा हो रहा है, यदि सब साथ में आएगा तो क्या होगा, सो यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, नॉट यू भी, सबको बोल रहा हूँ मैं, एवरीबॉडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ, ये देखो ये सब स्टार्टिंग में आप देखोगे तो कहाँ से चालू किया था, ये रहा, वहाँ पे बहुत बड़ा चैप्टर निकला ये, कहाँ से था, हाँ ओके। सो इसमें भी एक आपका है ना, यू आर लकी इनफ, एक बड़ा वाला पोर्शन जो है, चंक है, वो उन्होंने ओमिट किया हुआ है, सो इट्स अ ग्रेट एडवांटेज। सो यहाँ पे से देखोगे ना तो कहाँ पे थे, हाँ तो यहाँ पे देखो, पहले आप देखो ये चीज में क्या था कि आपने एक ऐसा वर्ड प्रॉब्लम दिया है, बरोबर है, और उसको आपको उसकी फॉर्मूला पहले फॉर्म करनी पड़ेगी, सबसे बड़ा हर्डल वो है इसके अंदर, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने वो कुछ भी वैल्यू दिया, आपने उसको सॉल्व किया वो फॉर्मूला, और फॉर्मूला बना के आपके पास x की 2 वैल्यू आई, फैक्टर किया आपने, ओके 200 आया, उसका फैक्टर किया, आपके पास 2 वैल्यू आया, तो आपको यहाँ पे पूछा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड द हाउ मेनी मार्बल्स हैड, तो एक वैल्यू आपको माइनस में आएगा, या तो दोनों अगर प्लस में है तो 2 आंसर आएंगे, या तो इसके पास 5 मार्बल है तो उसके पास 12, इसके पास 12 है तो इसके पास 5, ऐसा करके 2 आंसर आएगा।
तो इसमें तो सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वैसा एक ये सब सम ऐसे थे। फिर यहाँ पे था चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता था कि वो ax² + bx + c के फॉर्मेशन में आता है कि नहीं। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आपको ऐसा वैल्यू आया x² + 7 + 0। तो अगर वो इसके फॉर्मेशन में है, हाँ है, बिकॉज bx मेरा x 0 है, b 0 है, तो ये मेरा आ सकता है। तो यस, हेंस गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बरोबर, ये समझा? हाँ, तो ये सब में ऐसा था। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ जाएगा कि चेक करना है कि ax² + bx + c के फॉर्मेशन में वो वैल्यू आता है कि नहीं आता है। आप 800 में कर लोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, इजी है। बरोबर है। फिर क्या था कि आपको क्या बोला था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन के लेवल तक लेके आना है। अल्टीमेटली क्या था कि वर्ड प्रॉब्लम है, आपको वो जो इसका उम्र इतना है, उसका उम्र कितना है, वो सब आपने फॉर्मूला फॉर्म किया और वो इक्वेशन तक लेके आ जाओ, बस। उन्होंने बोला था इक्वेशन ऐसा फॉर्म हो रहा है, ओके, दिस इज योर आंसर। सो उन्होंने लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सो एंड सो, आपने उसको एज्यूम किया, वैल्यू निकाला और आपका ये फॉर्म इक्वेशन बन गया। देन क्या था, हाँ, फिर उसकी वैल्यू भी पूछा। अगर उन्होंने बोला कि उसकी लेंथ, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑल्सो, तो आपके पास इसका फैक्टर करो, लेंथ एंड, देखो ये इक्वेशन आ गया। अभी आपको x और y की वैल्यू चाहिए, तो आपको उसको फैक्टर करना पड़ेगा। सो y की वैल्यू आ जाएगी, देन यू विल आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ x, बिकॉज x क्या है, 2y + 1 है। y की वैल्यू इंप्लाई करो यहाँ पे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज लिटिल लेंथी सम, बट हाँ, यू कैन फिगर इट आउट व्हाट दे आर आस्किंग। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये भी सेम ही था। ओके, दोनों वैल्यू पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करो, देन यू विल गेट द बोथ द नंबर। एक x है और x में ऐड करोगे तो 1 ऐड करो तो दूसरा नंबर है। तो वो भी हमने किया हुआ है, अगर आप गो थ्रू करोगे तो यू विल रियलाइज। सेम रोहन का भी वैसा ही था। फिर एक ट्रेन ट्रैवल, ये थोड़ा लंबा था ट्रेन ट्रैवल। फिर ये क्या था, फाइंड द रूट ऑफ द दिस थिंग, ओके, बाय फैक्टराइजेशन। तो रूट पूछा, इसका मतलब हो गया कि आपको क्या करना है, पहले तो उसका आप उसको सिंप्लीफाई करो, ये उसका फैक्टर करो, और फैक्टर करने के बाद जो दो वैल्यू आएगा, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था फैक्टराइजेशन करने का, वही क्वेश्चन है। x की वैल्यू निकालना है, बस दो वैल्यू आएगा। क्या बोला है उसने, फाइंड द रूट। जब भी रूट बोला, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको। ऑब्वियसली इसमें आप करोगे क्या, और ये इक्वेशन दिया और आप करने के लिए बच भी क्या रहे, बरोबर ना? गॉट इट? इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसा पूछा, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन सो एंड सो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कि x की सीधा बाय फैक्टराइजेशन, देखो वर्ड भी लिखा है, तो फैक्टर करो, x की दो वैल्यू लेके आ जाओ, खत्म, ठीक है। देन व्हाट एल्स, सेम थिंग, फाइंड द रूट ऑफ, सेम क्वेश्चन है, रूट निकाला, दो वैल्यू निकाला आपने। देन क्या था, फाइंड द रूट, सेम है, ये सब क्वेश्चन सेम थे, हम लोग ने किए थे ये। ओके, देन व्हाट एल्स, फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव सम ऑफ हुज स्क्वायर, आज हमने किया। ओके, तो क्या लिखा, फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। तो अल्टीमेटली वही हुआ, इक्वेशन फॉर्म किया, x की दो वैल्यू निकाली, बरोबर है। देखो x की दो वैल्यू आई, तो ये भी कुछ नहीं है। अभी क्या था, ऑल्टीट्यूड, वो भी, इसमें भी x की दो वैल्यू निकाली। ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला भी हमने किया आज। तो यहाँ से जो नेचर ऑफ रूट है ना, यहाँ से आप जो बोल रहे हैं ना, वो यहाँ पे बाइफरगेट होता है। अभी तक का जितने भी क्वेश्चन थे उसमें भी मोर और लेस वी फाउंड x की 2 वैल्यू, बस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको चेक है, देखो पूछेंगे, चेक बोलते हैं ना, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। अल्टीमेटली यहाँ पे ये वाला जब भी आएगा, यहाँ पे आपको फैक्टर नहीं करना है, यहाँ पे आपको a² - b² - 4ac वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। कैसे पता चलेगा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा बोला है। ओके, और नेचर ऑफ रूट, देखो ये इसका टॉपिक भी देखो ना, नेचर ऑफ रूट, ये देखो नेचर ऑफ रूट, ठीक है। और क्वेश्चन देखो यहाँ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट द इक्वेशन, बरोबर है, नेचर ऑफ रूट, गॉट इट? तो अभी जब भी नेचर ऑफ रूट अगर आपको आया, नेचर ऑफ रूट ऐसा पूछा, तो आपको सीधा आना चाहिए b² - 4ac, बरोबर। वो ठीक है, थोड़ा नया अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो यार, अभी तो बहुत बार करना है अपने को, तो यू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं लिखा, बेसिकली आई फॉरगॉट टू राइट, बट आप देख लेना, वही है, नेचर ऑफ रूट आएगा उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन आपको ये देखोगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली के में तो सीधा सीधा बी स्क्वायर माइनस, अच्छा इसमें भी क्या लिखा है, इक्वल रूट, देखो सो दैट दे हैव इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी के की वैल्यू आप कैसे, देखो इसका फैक्टर करके तो के की वैल्यू मिलेगी नहीं आपको, आप फैक्टर करने के लिए यहाँ पे तो एक वैल्यू होना चाहिए, देन ओनली यू कैन एबल टू गो विद द फैक्टराइजेशन, नहीं तो ये के की वैल्यू में आप क्या फैक्टर करोगे, यहाँ पे तो वैल्यू नहीं रखा है उसने, तो जब भी ऐसा आया ऑब्वियसली आंख बंद करके बी स्क्वायर माइनस 4ac, सीधा हिसाब, बरोबर है, वैसा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स डू अदर वन, 3 सम 4 5 सम है, ज्यादा है, कितना बचा है, बस इतना इनफ है आज के लिए, चलो फेयर है, इतना भी बहुत खिचड़ी बन जाएगा, सुनो ना, चलेगा इस